वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट रिमशिया तामीरात टीवी से। आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। तो आइए हम मिलवाते हैं आपको मन्नान मार्बल इंडस्ट्री के CEO साहब से। अस्सलाम वालेकुम वक़ास साहब। वालेकुम अस्सलाम। और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया जी। सर, मैं मार्बल के बारे में आपसे कुछ जैसे कि मालूमात हासिल करना चाह रही थी। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया जी। पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? और सर, सोशल मीडिया पे भी आपका एक नाम है मन्नान मार्बल इंडस्ट्री, के बारे में आप क्या बताएंगे हमें? जी, सोशल मीडिया पे अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की दुआओं से जो है हमने थोड़ी सी मेहनत की है। अब जैसा कि जदीद दौर आया है, इसको इस्तेमाल करते हुए, इसको देखते हुए जो है कस्टमर को सेटिस्फिकेशन चाहिए होती है, एक जो है क्या नाम है वो हमने जो है बड़ी कोशिश की है। हमने सबसे पहले गूगल्स के ऊपर जो है अपनी फैक्ट्री का एक नाम लाया है, जो हम काम कर रहे हैं वहाँ पे कस्टमर अपना, जब भी कस्टमर हमारे पास विज़िट करके जाता है तो गूगल उससे रिस्पांस मांगता है कि आपने अगर मार्बल्स पे विज़िट किया था तो आप क्या रेटिंग देना चाहते हैं। इससे जो है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में दूसरे नेटवर्क भी चल रहे हैं ऑनलाइन पे, तो ये रेटिंग है, ये सबसे बड़ा जो है किरदार अदा करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह रेटिंग में हम जो है बेस्ट चल रहे हैं। और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए यूट्यूब के ऊपर जो है हम मन्नान मार्बल एक जो तैयार कर रहे हैं, मार्बल के पीसेस वगैरह या मार्बल की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, वो ई क्वालिटी के बेस के ऊपर तैयार कर रहे हैं। जैसा कि भाई ने पहले बताया था, माइनिंग के हवाले से यहाँ पे हम लोग पहाड़ों की ब्लास्टिंग करते हैं। ब्लास्टिंग करने से तकरीबन 60% मटेरियल वेस्ट जाता है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। जब यहाँ पे हम तैयारी करते हैं, कस्टमर को जो है सेल करते हैं पत्थर को, जब वो लगाता है तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ जाती है, पूरी करते हैं। तो हमारा जो मोटिव है ऑनलाइन की दुनिया में माल सेल करने का, वो एक ही पत्थर का, एक ही शेड का, और जो है क्या नाम है फ्रेश कटिंग किया गया डायरेक्ट फैक्ट्री से है। बाज़ दफ़ा लोकल मार्केट में लोग जाते हैं, वहाँ पे ख़रीदारी करते हैं। पाकिस्तान में एक तो महंगाई बहुत है, क्या करते हैं कि वो फ्रॉड के चक्कर में आ जाते हैं, मिक्स मार्बल ले जाते हैं, जो उनको नॉलेज नहीं रखते कस्टमर बेचारे, इसके बारे में तफसीलात का पता नहीं होता। तो हम अपने YouTube चैनल पे उनको मालूमात भी देते हैं कि इस तरीके के पत्थर जो हैं वो मिक्स कलर्स के होते हैं, बी क्वालिटी के होते हैं, इस तरीके से आपके साथ फ्रॉड किया जाता है। तो आप उस फ्रॉड से भी बच के हमसे मार्बल की ख़रीदारी कर सकते हैं जी। अच्छा सर, आप किन लोगों की तारीफ़ करना चाहेंगे अपने काम के हवाले से? जी, मैं सबसे पहले अपने बड़े भाई की तारीफ़ करना चाहूँगा, जिनका नाम अब्दुल मनान है। मेरा नाम मोहम्मद वकास है। तो बाई चांस वो आ भी गए हैं तो थोड़ा सा मैं उनसे आपसे मुलाकात करवा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मैडम, क्या हाल? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। जी जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे मार्बल के बारे में? बस मार्बल का काम वकास भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और हमारे से जितना भी सपोर्ट होती है इनके साथ करते हैं, और अपनी मेहनत और लगन के साथ लगे हुए हैं। अल्लाह पाक बरकत देगा इसमें, और कोशिश करते हैं जिसको जो भी चीज़ दे तो अच्छी दे। और साथ में हमारे भाई उबैद भाई हैं, ये भी हमारे साथ होते हैं, और एक हमारी एक टीम बनी हुई है, टीम के साथ हम लोग लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह सारा निज़ाम वकास भाई हैं वो संभाल रहे हैं, और यूट्यूब के ऊपर ऑनलाइन जितना भी काम है वो संभाल रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छा करें इंशाल्लाह, है जो हमारे काम में अल्लाह पाक मज़ीद तरक्की और कामयाबी दे। सर, क्या आप माइनिंग भी खुद करते हैं? जी, माइनिंग खुद करते हैं। इसकी ब्लॉक की कटिंग वगैरह सबसे हमारा जो बेसिक काम है, या जो हम जो है क्या नाम है आप आज आपको इंटरव्यू के काबिल बने हैं, वो इस वजह से माइनिंग की खुद ही करते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची से ऑल ओवर पाकिस्तान में जो एक अपना कारोबार का मोटिव है वो चला रहे हैं। तो सर, किस इलाके में करते हैं आप माइनिंग? माइनिंग हम ये बलूचिस्तान से जो है क्या नाम है आता है, ये हमारे बड़े भाई हैं, जो है हमारे पार्टनर हैं उबैद साहब। ये थोड़ा सा माइनिंग के हवाले से आपको बताएंगे, टोटल मार्बल की डिटेल के हवाले से। मैं आपको थोड़ा सा मन्नान मार्बल के हवाले से बता दूं, जो हम पिछले 10 से 15 साल में अल्हम्दुलिल्लाह इस कराची में मंगू पीर में सबसे पहले नंबर के ऊपर ऑनलाइन डिलीवरी या आउट ऑफ कंट्री में जितने भी हमारे परदेसी भाई बैठे हुए हैं, हमने मन्नान मार्बल की वेबसाइट के थ्रू, फैक्ट्री लोकेशन के थ्रू, जो है गूगल मैप पे रिव्यू का ऑप्शन आता है, रेटिंग के हवाले से आता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मार्बल की क्वालिटी की वजह से और जो है डिलीवरी टाइम पे देने की वजह से सबसे पहले नंबर के ऊपर हैं, और कस्टमर ट्रस्ट की वजह से भी कराची से पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एक मन्नान मार्बल का एक काम का तरीका है वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बेस्ट जा रहा है। हमारे पास पे जो एक मार्बल सिटी बन रहा है, आपकी नज़र में वहाँ क्या सहूलतें मौजूद होनी चाहिए?
जी देखें, सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन किया है कि नाथन बाईपास पे जो मार्बल सिटी बन रहा है, मंगू पीर जो है ये 500 मार्बल की फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ पे। तो मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले इन्हीं फैक्ट्रियों को सहूलत देनी चाहिए। वहाँ पे जो है नया जो फैक्ट्री वगैरह सिस्टम बना रहे हैं, यहाँ पे भी कम से कम 200 गज के, 2000 गज के, 2500 गज के प्लाट हैं और करोड़ों रुपए की लागत से बने हुए हैं। और यहाँ पे 24 घंटे पहले जो फैक्ट्रीज चलती थी वो अब 12 घंटे चल रही है। और 12 घंटे से ये होता है कि बस मज़दूरों की जो है क्या नाम है वो जो एक छुट्टी देने पे आ गए हैं, उनको जो है फारिग करने पे आ गए हैं। यहाँ पे अब 8-12 घंटे का भी आजकल की जो महंगाई है वो 16 लाख 18 लाख आ रहा है। जो वहाँ पे मार्बल सिटी में जो है क्या नाम है ये नई फैक्ट्रीज बना रहे हैं, जो आजकल के बिजली के बिल जो है हर आए दिन बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे ये सिस्टम कैसा चलेगा? पाकिस्तान में कोई भी इंडस्ट्री है, जब तक हुकूमत उसका साथ नहीं देगी, कोई रिलीफ नहीं देगी, वो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? तो 500 फैक्ट्रीज़ के ऊपर मैं कहूँगा कि ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इनको बिजली के बिलों में रिलीफ देना चाहिए। इनको जो फ्यूल एडजस्टमेंट ये लोग लगा रहे हैं, हर आए दिन जो है हर नए बिल में फ्यूल एडजस्टमेंट लगा देते हैं, लाख 2-2 लाख का जो है क्या नाम है ये एक्स्ट्रा बिजली के बिल भर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये जो कराची मंगू पीर जो प्लांट हैं, जो बलूचिस्तान से जो है क्या नाम है पहाड़ लोड होके जो है पत्थर लोड होके यहाँ पे आते हैं कटिंग होने के लिए, तो इस मंगू पीर के ऊपर तवज्जो दी जाए। बिजली के बिलों में जो है क्या नाम है वो थोड़ी सी कमी की जाए। फ्यूल एडजस्टमेंट जो हर बार जो है लगा देते हैं उसके ऊपर भी नज़रसानी की जाए। और यहाँ की मंगू पीर में रोडों को भी बेहतर किया जाए, ताकि यहाँ पे जो कस्टमर हमसे मार्बल ख़रीदारी करने के लिए आते हैं तो उनको थोड़ा सा आसानी फराहम हो। जी तो सर किस इलाके में करते हैं आप माइनिंग? मार्बल की मालूमात के हवाले से, माइनिंग के हवाले से या मार्बल की मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन से ये हमारे उबैद भाई बैठे हुए हैं, ये आपको बताना चाहेंगे। सर पाकिस्तान मार्बल से माला माल है, हमारे पहाड़ मार्बल से भरे हुए हैं, क्या हम सही तौर पर माइनिंग कर रहे हैं? पाकिस्तान में माइनिंग प्रॉपर नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे मकामी लोग जो हैं वो खुद माइनिंग शुरू कर लेते हैं और वो गवर्नमेंट से टच नहीं करते। गवर्नमेंट के पास जाने से डरते हैं कि कोई टैक्स लग जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ। तो जो अपने तौर पे करते हैं वो ज़्यादातर बारूद से ब्लास्ट करते हैं। अब जब वो ब्लास्ट होता है तो जितना हमको चाहिए मार्बल वो नहीं मिलता, काफ़ी सारी वेस्टेज हो जाती है। और ब्लॉक का शेप भी स्क्वायर नहीं आता या रेक्टेंगुलर नहीं आता, वो भी बस समझ आलू टमाटर बन जाता है। अब यहाँ पे जब आता है, जब हम उसकी कटिंग करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी सारा वेस्टेज हो जाता है क्योंकि प्रॉपर टाइल्स हमें नहीं मिलती। अब अगर हम जाएं कि इसको प्रॉपर माइनिंग करें, कुछ गवर्नमेंट ने माइनिंग पे की है वायर कट के ज़रिए, अब वो कॉस्टली बहुत पड़ जाता है। वो इतना कॉस्टली हो जाता है कि यहाँ पे जब पहुँचता है हमारे पास तो प्रोसेस के बाद उसके रेट बहुत हो जाते हैं। तो वो हमें मार्केट में हम उसका कंपटीशन नहीं कर सकते क्योंकि उसके जैसा वो मार्बल है हमारा, वैसे दुनिया में और भी है। तो वहाँ पे लेबर सस्ती है, बिजली का निज़ाम वहाँ पे सस्ता है, यहाँ पे ये बहुत कॉस्ट आ जाती है। तो हम अगर प्रॉपर माइनिंग की तरफ जाते हैं तो हमें कॉस्ट नहीं बढ़ती, इसलिए मजबूर हम मैनुअल तरीके से ही करते हैं माइनिंग। बारूद डाला और ब्लास्ट किया, जो निकल आया, जो सही निकला तो ठीक, वरना बाकी सारा वेस्टेज नहीं गया। सर पाकिस्तान मार्बल एक्सपोर्ट में कितना ज़र मुबादला कमा रहा है या कमा सकता है? मार्बल अगर पाकिस्तान की हुकूमत सपोर्ट करे तो ये हो सकता है पाकिस्तान की नंबर 1 इंडस्ट्री भी बन जाए, क्योंकि ज़्यादातर बलूचिस्तान के पहाड़ जो हैं वो मार्बल से भरे हुए हैं। तकरीबन हर पहाड़ में से कुछ ना कुछ ऐसा निकल रहा है। लसबेला से लेके आप चले जाएं बॉर्डर तक, सब कोई ना कोई मार्बल या कोई ना कोई रिलेटेड है उससे पता है। लेकिन ये है कि अब सपोर्ट हो गवर्नमेंट की तो काफ़ी सारा ज़र मुबादला कमा सकते हैं इससे। लेकिन ये है कि हमें ज़्यादातर बिजली के बिल, क्योंकि कॉस्ट हम जो लगाते हैं वो माल पहले तैयार हो जाता है, बिल आता है बाद में। जब बिजली का बिल आता है तो हमें पता चलता है जी अब तो हमें यूनिट इतने का पड़ गया, और हम पहले कॉस्ट निकाल के माल बेच चुके होते हैं। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो मार्बल इंडस्ट्री के लिए क्या सहूलत देनी चाहिए? जैसे सबसे पहले तो उनको जो बिजली के बिल हैं वो हमारे सही करने चाहिए, क्योंकि बिल आता है काम करने के बाद। हम तो कॉस्ट पहले निकालते हैं, माल पहले सेल कर देते हैं, पता चलता है जी इस महीने इतना बिल आ गया, इतना टैक्स लग गया, तो वो बिल्कुल कॉस्ट से भी ऊपर
चला जाता है काम। इस वजह से तकरीबन अभी 50% लगभग तकरीबन फैक्ट्रियाँ इस वक्त बंद पड़ी होंगी। जब ये बिजली का एक ही रेट रहता है, कम से कम 1 साल तो एक रेट रहे ताकि हम आगे कॉस्ट निकाल के माल सेल कर सकें। अब अचानक जब आता है इतना बड़ा बिल तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। अब ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं और भी ज़्यादा होती जा रही हैं। कुछ हैं जो टाइम को गुजार रहे हैं कि शायद ठीक हो जाए, लेकिन हर महीने कोई ना कोई बिल। एक तो गवर्नमेंट अगर बिल बिजली के मद में कम से कम साल तक एक ही रेट रखे तो उसमें फ़र्क पड़ सकता है। नंबर 2, जो हमारी मार्बल इंडस्ट्री एरिया है यहाँ पे सड़कें बिल्कुल नहीं हैं, तो आए दिन कोई ना कोई गाड़ी से पत्थर गिर जाता है या गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचता है, तो वो सड़कें सही करनी चाहिए। नंबर 3, माइनिंग, अगर माइनिंग वालों को सहूलत दी जाए प्रॉपर और कम खर्च ताकि आए उनका माइन पे, तो हमें सस्ता माल मिलेगा, हम मार्केट में compete कर सकते हैं। और थर्ड ये है कि जब डीजल बढ़ता है तो गाड़ी हमें चाहिए होती है माइन से यहाँ तक लाने में। अब वो गाड़ी वाला किराया एकदम से बढ़ा देता है। अब वो बढ़ाते हैं तो यहाँ हम कॉस्ट नहीं बढ़ा सकते, टाइल के रेट नहीं बढ़ा सकते। आम मार्केट में तो ये हुआ कि दूध है, दही, और रेट बढ़ा देते हैं, हम लोग नहीं बढ़ा सकते। यहाँ पे वो सिलसिला नहीं है और चीज़ों का कि ये पीछे से माल महंगा हो गया तो जी आगे रेट बढ़ा दिए, हम नहीं बढ़ा सकते। तो इस वजह से ना ज़्यादातर इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो जो पहले गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा था अब समझ लें आधा हो रहा होगा। हम चाहते हैं कि 100 से 200% जाए, 200 से 400, लेकिन वो उल्टा कम हो रहा है। सिर्फ किस वजह से? ये महंगाई की वजह से। जब महंगाई नहीं होती तो ये हमारा काम अल्लाह के हुक्म से पीक पे जाता है और पाकिस्तान को बहुत तरक्की हो सकती है अगर हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे, इस इंडस्ट्री पे, इसको सहूलतें दे। सर बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। जी, अल्लाह।